हेलो स्टूडेंट्स, आगे जाएंगे। आज वर्ड प्रॉब्लम चल रहा है, हमारा चैप्टर नंबर है 2, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ऑलराइट, आज सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे 8। ठीक है, चलो तो क्या है एग्जांपल नंबर 8 में, वो पहले देख ले। Bansi has 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins। ठीक है, तो आपके बंसी के पास कॉइन्स हैं 5 rupees and 2 rupees। ऑलराइट, if he has in all a sum of rupees 77। तो सबसे पहले आप ये बात समझ लो कि उसके पास है कॉइन्स में, ठीक है, उसके पास है कॉइन्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर्स की बात कर ले। तो लेट Bansi has 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ 5 rupee कॉइन्स को bx लेट करता हूं। ठीक है, ऑलराइट, नंबर्स ऑफ 5 rupees कॉइन को मैं x लेट कर रहा हूं। तो नंबर ऑफ 2 rupee कॉइन कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? उनको उन्होंने कंडीशन दी रखी है, Bansi has 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins। मतलब अगर बंसी के पास 5 rupee coins x है तो 2 rupee coins कितने हो जाएंगे 3x। क्योंकि उनकी कंडीशन यही है। ऑलराइट, ऑलराइट, अभी ये नंबर्स की बात हो गई। ठीक है, ये हो गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हमने ऐड कर लिया कि भाई 5 rupees कॉइन, 5 rupee कॉइन्स नंबर्स में कितने हैं तो x। कंडीशन दी है कि भाई 2 rupee कॉइन्स है, वो 5 rupee कॉइन से 3 टाइम्स ज्यादा है, तो वो 3x हो गया। तो ये क्या हो गया, नंबर्स हो गया। हमको जो उनका टोटल दिया है वो रुपीस में दिया है, तो उनका सम हो रहा है 77 रुपीज। तो सबसे पहले ये नंबर्स को उनको रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करेगा, मानो आपके पास 5 रुपीज के 5 रुपी के कॉइन्स आपके पास 5 है, तो कितना रुपीस हुआ, कितना रुपीस हुआ? तो मैं क्या करूंगा 5, और वो कितने, ये 5 कितने हो गए, नंबर्स हो गए। ठीक है, और वो कितने रुपीस के है तो 5 रुपीस के, तो मैं उसको 5 रुपीस से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे मेरे पास 2 रुपीस के भी 5 है, तो मैं उसको 5 इंटू 2 रुपीस करूंगा। ठीक है, तो आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा उसका। ठीक है, एक बेसिक कैलकुलेशन यही है। तो मेरे पास 5 रुपीस के कितने कॉइन है, तो 5 रुपीस के कितने कॉइन है, तो इसको मैं रुपी में कन्वर्ट करूं इन रुपीस। ऑलराइट, तो 5 रुपी के कॉइन्स कितने x, तो उनके टोटल रुपी हो जाएंगे 5x। और 2 रुपी कॉइन से 3, तो उसको मैं करूंगा 2 इंटू 3x, दैट मीन्स 6x। तो 5x जो 5 रुपीस के जितने रुपीस होते वो हो गया, 6x जो 2 रुपीस के जितने टोटल रुपीस होते हैं वो हो गया। ठीक है, अब टोटल अमाउंट है उसका 77 रुपीस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल अमाउंट वो है 77। टोटल अमाउंट मतलब 5 रुपीस के कॉइन, ये अमाउंट में हो गया। x सिर्फ नंबर्स में था, उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो वो टोटल अमाउंट हो गया ऑफ 5 रुपी कॉइन्स प्लस 6। ये क्या हो गया, 2 रुपी कॉइन का टोटल अमाउंट हो गया। दैट मींस वो ये हो गया 11x इक्वल टू 77। x इक्वल टू 77 बाई 11 मतलब वो हो गया 7। ठीक है, तो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स वो है x मतलब 7, एंड 2 रुपी कॉइन्स वो है 3x मतलब 3 इंटू 7, दैट इज 21। ठीक है, तो आगे जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 11 ले ले। देखो, Devanshi has total
ऑफ रुपीज 590, तो यहाँ पे भी टोटल रुपीज दिए है 590 एज करेंसी नोट्स इन द डिनोमिनेशंस ऑफ 50 रुपीज 20 रुपीज एंड 10 रुपीज। तो उसके पास पैसे है, टोटल रुपीज है 590 और उसमें पैसे कितने कितने की नोट्स है, उसमें है 50 रुपीज की, 20 रुपीज की और 10 रुपीज। The ratio of the number of 50 notes and 20 notes in is 3:5। तो उसको मैं x के मल्टीपल में लेट कर लू, तो लेट number of rupees 50 notes और number of rupees 20 notes। अब इन दोनों को मैं x के मल्टीपल में लेट कर लू, तो वो रेशियो आपको दिया है 3:5, 3:5। तो इसका हो जाएगा 3x और इसका हो जाएगा 5x। ठीक है, तो ये क्या हो गया नंबर्स, ये क्या हो गया नंबर्स। अब इसके रुपीस की बात करें तो कितने रुपीस हो गए, अभी जैसे मैंने आपको समझाया, जैसे मेरे पास 2 रुपीस के कॉइन 10 है, तो मेरे पास टोटल रुपीस कितने हो गए 2 into 10। जैसे मेरे पास 50 रुपीस की 2 नोट्स है, तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितना होगा 50 into 2, सिंपल लॉजिक है। 50 रुपीस की 5 नोट्स है, तो 50 into 5 दैट मींस 250 रुपीस हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर्स है, नंबर ऑफ रुपीस 50 नोट्स, तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3x into 150, सॉरी 3x into 50, क्योंकि 50 रुपीस की नोट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 150x। यहाँ पे इसका अमाउंट कितना, यहाँ पे अमाउंट कर देते टाइटल, ठीक है। तो 5x और 20 रुपीस की नोट है, दैट मींस मल्टीप्लाई हम करेंगे 20 से, दैट मींस वो हो जाएगा 100x। ऑलराइट, अभी आगे जाए तो, और आपके पास तो 3 करेंसी है, 50 रुपीस की भी नोट है, 20 रुपीस की भी नोट, और आपको रेशियो दिया है 50 और 50 रुपीस की नोट का और 20 रुपीस की नोट का नंबर में, ठीक है। If C has a total of 25 notes, तो टोटल नोट्स कितने हैं, टोटल नोट्स 25। टोटल नोट्स मतलब उसके पास कौन कौन सी नोट्स है, 50 रुपीस की, 20 रुपीस की एंड 10 रुपीस, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ 50 रुपीस नोट्स प्लस नंबर ऑफ 20 रुपीस नोट्स प्लस नंबर ऑफ 10 रुपीस नोट्स, वो कितनी हो गई 25। तो नंबर ऑफ 50 रुपीस नोट्स कितनी है आपके पास 3x, 20 रुपीस की नोट कितनी है 5x। ऑलराइट, और ये हमको पता नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स नंबर ऑफ 10 रुपीस नोट्स इक्वल टू 25 और इसका टोटल हो रहा है 8x, तो यहाँ पे मैं कर दूं -8x। अब बात करें इसकी अमाउंट, इसके अमाउंट की, ठीक है। जैसे हमने देखा कि 50 रुपीस के नोट नंबर्स में कितने थे 3x, तो उसका अमाउंट निकालने के लिए उसको मैंने 50 से मल्टीप्लाई किया। क्यों 50 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वो 50 रुपीस की नोट थी। जैसे 20 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो 20 रुपीस, तो यहाँ पे कितने रुपीस की नोट है 10 रुपीस की, तो मैं ये जो नंबर्स आ रहे हैं इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 to 10 250 minus 8x into 10 that means 80। ओके, अभी टोटल अमाउंट आपको स्टार्टिंग में ही दिया होगा शायद। टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट 590 रुपीस, ठीक है। तो 150x which is total amount of 50 rupees, 100x which is total amount of 20 rupees and 250 minus 80x which is total amount of 10 rupees, ठीक है, is equal to 590। 150x plus 100x मतलब 250x minus 80x
590 250 को वहां पे शिफ्ट कर दे तो वो माइनस हो जाएगा 250 माइनस 80 दैट मींस वो हो जाएगा 170x ओके यहाँ पे 250 प्लस 90 दैट मींस 340 तो x इक्वल टू 340 बाई 170 जीरो कट कर ले तो 34 बाई 17 मतलब क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2 ठीक है तो x इक्वल टू 2 हो गया तो हमको अभी मिल जाएंगे नंबर ऑफ नॉट्स कैसे जैसे 5 रुपीज के तो वो कितने हैं x नहीं वो है हमारे पास 3x तो 3 into 2 मतलब 6 सॉरी 5 रुपीज नहीं है 50 रुपीज देन 20 रुपीज उसके कितने हैं 5x दैट मींस 5 into 2 मतलब 10 एंड 10 रुपीज उसके कितने हैं 250 माइनस 80x दैट मींस 250 माइनस 80 into 2 दैट मींस 250 माइनस 160 दैट मींस वो हो जाएगा 90 तो 50 रुपीज के 6 नोट्स है 20 रुपीज के 10 नोट्स है नहीं ये अपना है 25 माइनस 8x ये तो मैंने टोटल अमाउंट भी दिया सॉरी गलती से ये अपना है 25 माइनस 8x तो 25 माइनस 8 इंटू 2 तो वो हो जाएगा 9 वैसे हमारे पास टोटल नोट्स कितने थे 25 अगर वो 90 होगा तो ये मैच ही होगा ना ये थोड़ा फ्लो में थोड़ा गलती हो गया फिर से मैं समझा दूं मुझे कैसे पता चला यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर आ रहा था 90 और हमारे टोटल नोट्स तो 25 है टोटल नोट्स 25 और उसमें 10 रुपीज के नोट 90 वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्यों क्योंकि गलती से मैंने टोटल अमाउंट के लिए यहाँ पे हमको नंबर्स ऑफ नोट्स फाइंड आउट करने थे ठीक है आगे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का 14 एक्सरसाइज 2.2 का 14 Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations of 100 rupees, 50 rupees and 10 rupees. हमने जो अभी एग्जांपल करा है उसका ऐसा ही एग्जांपल अगर आपको ये तरीके से समझ में नहीं आया तो ये एग्जांपल आप फिर से देख लो 2.2 का 14 नंबर का एग्जांपल है लक्ष्मी है अगर मैं x को एज अ मल्टीपल लेट कर लूं तो फिर से पढ़ो Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations 100 rupees, 50 rupees and 10 rupees respectively. The ratio of the number of these notes 2:3:5. मतलब आपको तो हम यहाँ पे लेट कर ले नंबर of first currency is 100 rupees. 100 rupees notes. Number of second currency है 50 and third one is 10 और उन तीनों का रिलेशन दिया है 2:3:5 दैट मींस हम x के मल्टीपल में लेट करें तो 2x 3x और 5 फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूं ये नंबर्स है अब अमाउंट की बात करें अमाउंट देखो ध्यान से फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं तो अगर मेरे पास 100 रुपीस के दो नोट है तो मेरे पास कितने रुपीस हुए 100 into 2 दैट मींस 200 तो मेरे पास 100 रुपीस के 2x नोट है तो मैं कितने 2x को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 100 से दैट मींस 200x ठीक है यहाँ पे 3x इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 50 के साथ दैट मींस 150x यहाँ पे 5x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 के साथ दैट मींस 50x हो गया राइट द टोटल कैश इज 4 लाख ठीक है मतलब कैश दिया है कैश मतलब अमाउंट नंबर्स में दिया कितने नोट्स है तो हम इसका एडिशन करेंगे और अमाउंट दिया है दैट मींस उसका आपको साफ साफ फर्क दिखता है यहाँ पे नंबर्स है यहाँ पे नंबर्स है
वहां पे अमाउंट है, ठीक है। अमाउंट आपका 4 लाख, दैट मीन्स 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल टू 4 लाख, राइट, क्लियर, ओके। तो 200 150 प्लस 50 200, 200 प्लस 200 400x इक्वल टू 4 लाख, x इक्वल टू 4 लाख डिवाइडेड बाय 400, 0 0 कट कर लो, 4000 बाय 4 दैट मींस 100, तो x हमको मिल जाएगा 100, ठीक है। तो नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स वो है 2x, दैट मींस 2 into 1000 दैट मींस 2000। नंबर ऑफ 50 rupees notes, that is 3x, that means 3 into 1000, that means 3000, and number of 10 rupees notes, which is 5x, that means 5 into 1000 मतलब वो हो जाएगा 5000, ठीक है। ये हमारा एग्जांपल नंबर 14 था। आगे जाएंगे एग्जांपल नंबर 15, राइट। मतलब 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15। I have a total of 300 rupees in coins, मतलब मेरे पास 300 रुपीज है, वो मेरे पास है कॉइन के फॉर्म में, ऑलराइट। Coins of denomination 1 rupee, 2 rupee and 5 rupee. The number of 2 rupee coins is 3 times the number of 5 rupee coins. तो हम स्टार्ट करेंगे 5 rupee coin से, ठीक है। जैसे मेरे पास तुझसे ज्यादा है तो मैं इसका लेट करूंगा तो मेरा रेफरेंस मिलेगा। 2 रुपीज का कॉइन 5 रुपीज के कॉइन से 3 टाइम्स ज्यादा, तो मैं 5 रुपी कॉइन्स को लेट करूंगा जिसकी वजह से मुझे 2 रुपी कॉइन्स का रेफरेंस मिलेगा। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, हम उसको x लेट कर ले, यहाँ पे हमको रेशियो नहीं दिया है, तो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स, यहाँ पे आपको डिनोट किया है कि द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, तो 3 टाइम्स 5 रुपी कॉइन्स मतलब x हो गया। आगे पढ़े, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, टोटल कॉइन्स है 160, तो आपको ये नहीं भूलना है कि आपको 3 टाइप के कॉइन यूज करने, एक तो 5 रुपी, 2 रुपी एंड 1 रुपी, ठीक है। तो 5 रुपी का है नंबर ऑफ कॉइन x, 2 रुपी का है 3x, तो 1 रुपी का हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स, तो ये टोटल हो गया, दैट मीन्स 4x, डायरेक्टली लिख दे नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स, तो 160 माइनस x प्लस 3x दैट मीन्स 4x हो गया, आगे जाएंगे। द नंबर, ओके, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर गिवन, और आपके पास कितने रुपीस है 300, तो मैंने अभी तक जो एग्जांपल करा है इसमें ये क्या है नंबर्स। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे अमाउंट, कैसे कैसे 5 रुपीज कॉइन का अमाउंट कितना होगा, कितना होगा, तो वो उसका नंबर से x और वो 5 रुपीज का है तो वो हो जाएगा 5x, ठीक है। ये 2 रुपीज है और नंबर से 3x, दैट मींस 2 into 3x दैट मींस 6x। इसकी बात कर ले तो ये 1 रुपी कॉइन है और उसके नंबर से 160 माइनस 4 है, तो 160 माइनस 4x into 1 दैट मींस वही आएगा, तो वो साइड पे अपना अमाउंट है, ठीक है। ये साइड पे अपने नंबर ऑफ कॉइन्स, ऑलराइट। टोटल अमाउंट आपको दे रखा है कितना है 390, क्या बोला था 300, ओके। तो टोटल अमाउंट है आपका 300 रुपीज,
मतलब 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। ठीक है, 5x प्लस 6x मतलब 11x माइनस 4x। यहाँ पे 300 माइनस 160 वहां पे चल जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 11x माइनस 4x दैट मीन्स वो हो जाएगा 7x। 300 minus 160 that means 140. So x equal to 140 by 7 that means 20. x को हमने क्या लेट किया था, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स। तो यहाँ पे करते नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स इक्वल टू x मतलब 20। नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स that means 3x मतलब 3 into 20 मतलब 60। number of 1 rupee coin that means 160 minus 4x, so 160 minus 4 into x मतलब 20, तो 160 minus 80 मतलब 8। ठीक है, आगे जाएंगे। आगे तब तक आप ये नोट डाउन कर लो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज 13 नंबर का एग्जांपल करेंगे, वो रैशनल नंबर के फॉर्म में है। ओके, जरा मैं ये रब कर दूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। A rational number is such that when you multiply by it by 5 by 2, छोटा सा क्वेश्चन है, and add 2 by 3 to the product you get minus 7। तो हम रैशनल नंबर को let रैशनल नंबर be x। अब इसको सबसे पहले देखो, इसको यू मल्टीप्लाई बाय इट 5 by 2, सॉरी, तो इसको सबसे पहले मैं x into 5 by 2 करता। ठीक है, हो गया। एंड ऐड 2 by 3 टू द प्रोडक्ट, तो ये जो प्रोडक्ट है उसमें 2 by 3 मैं ऐड करूंगा। ठीक है, यू विल गेट माइनस 7 by 12, तो हमको मिलेगा माइनस 7। बस इक्वेशन अपना बन गया, तो हमको वो रैशनल नंबर जो हमने लेट किया x वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5x by 2, यहाँ पे माइनस 7 by 12, 2 by 3 वहां पे जाएगा तो माइनस 2 by 3 हो जाएगा। ऑलराइट, चलो तो 5x by 2, यहाँ पे हम एलसीएम ले लें 12 and 3, and 3 is a part of 12, 3 is a factor of 12, that means एलसीएम आएगा 12। अदरवाइज आप कायदे से एलसीएम लो तो वो भी 12 आएगा। अगर दो डिनोमिनेटर है, एक डिनोमिनेटर दूसरे डिनोमिनेटर का फैक्टर है, जैसे यहाँ पे मैं 6 लूं, यहाँ पे 2 लूं, तो एलसीएम 6 ही आएगा। यहाँ पे 8 लूं, यहाँ पे 4 लूं, तो एलसीएम 8 ही आएगा। यहाँ पे 50 लूं, यहाँ पे 10 लूं, तो 10 इज द फैक्टर ऑफ 50, तो एलसीएम 50 ही आएगा। वैसे 3 and 12, 3 is a factor of 12, that means LCM 12 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, that means minus 7, 4 2 जा 8। ठीक है, तो 5x by 2 minus 7 minus 8 सेम साइन, that means एडिशन, बड़े नंबर की साइन मतलब minus 15 by 12। तो x इक्वल टू 2 इसके मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव क्यों आ रहा है, मे भी नेगेटिव आंसर हो। माइनस 15 इंटू 2, 12 वहीं पे रहेगा, 5 डिवीजन में जाएगा, तो 5 3 जा 15 एंड 2 6 जा 12, तो x इक्वल टू माइनस 3 by 6, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ तो वो हो जाएगा माइनस 1 by 3। नेगेटिव आंसर है इसलिए मुझे थोड़ा डाउट जा रहा है, मैं थोड़ा आंसर टैली कर लूं। 2.2 का क्वेश्चन 13, परफेक्ट। चलो आगे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलो। The number of boys and girls in a class in the ratio 7:5, तो यही वो रिलेशन दिया है, तो इसको x के मल्टीपल में मैं लेट करूं तो नंबर
एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। क्या रेशियो दिया है? 7:5। तो यहाँ पे 7x हो जाएगा, यहाँ पे 5x, सिंपल। ऑलराइट, द नंबर ऑफ बॉयज, दैट मीन्स 7x, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन, 8 टाइम्स नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों की गलती हो रही है, मैं आपको समझा दूं, पहले पूरा सेंटेंस पढ़ ले। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 मोर देन, तो 8 ज्यादा है, तो मोर देन और टाइम्स में यहाँ पे ऐसा लिखा होगा कि नंबर ऑफ बॉयज इज 8 टाइम्स नंबर ऑफ गर्ल्स, तो 8 मल्टीप्लीकेशन में जाता, यहाँ पे मोर देन लिखा है तो 8 एडिशन में जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्म हो गया, 5x को इधर ले लो, इक्वल टू 8, 7x माइनस 5x मतलब 2x, तो x इक्वल टू 8/2, तो x कितना मिल जाएगा? 4। तो नंबर ऑफ बॉयज which is 7x, that means 7 into 4, that means 28. Number of girls which is 5x, so 5 into 4 which is 20. ओके, आगे जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.2 का थर्ड क्वेश्चन देख ले। द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब कैसा ट्राइंगल के जिसकी, मान लो ये ट्राइंगल है जिसकी दो साइड सेम हो, उसको कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऑलराइट, या तो आप जो प्रोनाउंस करते हो उसको, द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। ये डायमेंशन आपको दिया है 4/3 सेंटीमीटर। हो गया, आगे जाएंगे। द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? इसकी बाउंड्री, जैसे ए से मैं मेजर करना स्टार्ट करूं तो A to B प्लस B to C, C to A, ठीक है। इज, तो पेरीमीटर को मैं B से रिप्रेजेंट करूं, इज 4 and 2/15 centimeter. Alright. So what is the length of either of the remaining equal sides? मतलब दोनों जो sides है which is equal side, तो मैं उसको let कर लूं, let length of equal sides is x centimeter. Alright. अभी पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर मतलब AB प्लस BC प्लस AC, हो गया। Now AB and AC are equal, which is x, तो यहाँ पे मैं x, BC 4/3 and AC again x, पेरीमीटर है आपकी 4 and 2/15, ठीक है। पहले इसको ये मिक्स फ्रैक्शन है उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में लाए, तो 15 6 जा 6, 15 4 जा 60 प्लस 2, दैट मींस 62/15। 4/3 को इधर शिफ्ट कर दे तो -4/3 x प्लस x मतलब 2x। चलो एलसीएम क्या आएगा इसका? इसका मैंने अभी बोला आपको, अगर दो डिनोमिनेटर है आपके पास तो उसमें एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर हो तो बड़ा नंबर ही आपका एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, तो 62 5 4 20 equal to 2x, that means 2x equal 62 minus 20, that means 42/15, x equal to 42/15, ये 2 नीचे चला जाएगा, that means मल्टीप्लाई बाय 2 इन डिवीजन, ये हो गया 21, तो साइड इज 21/15 सेंटीमीटर, ठीक है। मगर यहाँ पे आपको पेरीमीटर भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में, वैसे आपका आंसर आ गया है, मगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में लाना हो तो 21/15, 15 1 15, यहाँ पे बचा है 7, तो ये हो जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे डिवाइजर, यहाँ पे कोशेंट, ठीक है। सेंटीमीटर यूनिट लिखना ना भूले। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन 2.2 क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन था 3। चलो देख ले। थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मतलब जैसे मैं ऐसे लिखूं 1 2 3 या तो 2 3 4 बैक टू बैक हो, मतलब एक के बाद एक आने वाले हो, ठीक है। ऐसे मैं लिखूं जैसे 3 5 10 तो वो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स नहीं होंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो पहले ये समझ लो, आगे जाएंगे। Three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order that means 1 2 3, decreasing order में हो तो 3 2 1 ऐसे, alright, increasing order and multiplied by 2 3 4 respectively they add up to 74। तो सबसे पहले हम let कर ले, let the first number be x। तो सेकंड नंबर कौन सा है, जैसे फर्स्ट नंबर 1 है तो सेकंड नंबर 2 आएगा, तो मैंने उसमें क्या किया 1 ऐड करा, तो इसमें भी अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर x + 1 होगा, एंड थर्ड नंबर क्या आएगा तो फिर उसमें और एक जोड़ दो तो x + 2 हो जाएगा। अभी आगे बात करी है and multiplied by 2 3 and 4 respectively they add up to 74। अगर मैं फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं एंड थर्ड को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उनका एडिशन होगा 74, राइट। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करूं, सेकंड को 3 से, थर्ड को 4 से, तो उसका एडिशन क्या होगा 74। चलो इक्वेशन बोल लीजिए हमको 2x, यहाँ पे 3 into x मतलब 3x, 3 1 जा 3, 4 into x मतलब 4x, 4 2 जा 8 इक्वल टू 74। चलो 2x + 3x + 4x साथ में कर दे, 2 + 3 5 + 4 मतलब 9x इक्वल टू 74। 3 + 8 11, 11 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, चलो 9x 74 - 11 दैट मींस 63, x इक्वल टू 63 by 9 9